नमस्कार। मोरालिटी एंड टोटलिटी टीचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम फिर से लौटे हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा एक्सेप्टेंस सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड कंसिडरेशन सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कंसिड्रेशन एक्सेप्टेंस हम पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस कंसिड्रेशन हम पढ़ेंगे और क्या होता है एक्सेप्टेंस हम ये जान लेते हैं। एक्सेप्टेंस सेक्शन 2B में है जब कोई पर्सन व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज़ मेड। हमने पहले आपको बताया था कि प्रॉमिसर और प्रॉमिसी क्या होते हैं, और आज हम पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस कैसे होता है और कंसिड्रेशन कैसे होता है, क्या होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो जब व्हेन द पर्सन टू हुम the proposal is made signifies his assent thereto. The proposal is said to be accepted. जब कोई पर्सन को प्रपोजल देता है और दूसरा पर्सन उसकी हामी असेंट दे देता है तो वो प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाता है, उसे कहते हैं एक्सेप्टेंस। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जब एक्सेप्टेड हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। Thus, the person should clearly signify his assent to the proposed matter. There should be some external manifestation of acceptance. It may be expressed through words के ज़रिए भी बोला जा सकता है, written, spoken और by conduct। एक केस ले लेते हैं हम। in LIC versus India Raja Vasi Reddy, the Supreme Court has made it clear that though in certain relationships silence to a proposal may amount to acceptance, but in the case of insurance acceptance, proposal silence does not denote acceptance। मतलब साइलेंस के रूप में भी कहीं कहीं मान लिया जाता है कि एक्सेप्टेंस हुआ है, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी में या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में या इंश्योरेंस प्रपोजल में प्रपोजल साइलेंस जो होता है वो डिनोट नहीं करता एक्सेप्टेंस को। साइलेंस आपका मान्य नहीं होता है कि अगर आप साइलेंस होके कुछ हामी दे रहे हैं या पता चल रहा है आपके उससे, तो इसको वैलिड नहीं होता है ये। Consequently, in the case of insurance proposal receipt or retention of the insurance premium and the delay in replying to the proposal does not amount to acceptance of the proposal। अगर consequently इंश्योरेंस प्रपोजल रिसिप्ट और रिटेंशन ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होती है, रसीद जो होती है, और डिले रिप्लाई में प्रपोजल के करने से इसको भी एक्सेप्टेंस हम नहीं मानते हैं कि ये एक्सेप्टेंस हो रहा है। सेक्शन 8 of the Indian Contract Act recognizes the acceptance of a proposal through conduct। सेक्शन 8 जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिकॉग्नाइज करता है एक्सेप्टेंस ऑफ ए प्रपोजल थ्रू कंडक्ट। द सेक्शन सेज, ये सेक्शन क्या कहता है अब हम इसे जान लेते हैं। सेक्शन कहता है कि परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ ए प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर रेसिप्रोकल प्रॉमिस विच मे बी ऑफर्ड विद द प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। मतलब ये है इसका मीनिंग कि सेक्शन कहता है कि परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ ए प्रपोजल की जो हमने कंडीशंस पढ़े थे उनका निर्वाह करके या उनका परफॉर्मेंस करके एक्सेप्टेंस कोई भी कंसिडरेशन करके फॉर रेसिप्रोकल प्रॉमिस, जो कि प्रॉमिस बना हुआ हो, उल्टा रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो, विच मे बी ऑफर्ड with the proposal is an acceptance कहा जाएगा of the proposal। Whether expressly or impliedly, the fact remains that the acceptance has to be signified। The offerer may prescribe a particular mode of acceptance, then all that acceptor has to do is to follow that mode। अब हम कोई केस लेते हैं जैसे कि इन कार्लेर versus Carbolic Smooth Ball Corporation, it has been held that performance of the condition is a sufficient acceptance without notification। यानी कि sufficient condition है ये, अगर हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं किसी कंडीशन को तो sufficient acceptance कहलाएगा वो, without notification। ऐसे ही इन नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन एमपी लिमिटेड वर्सेस एमआर जाधव के केस में क्या कहा गया था
कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू कंस्टिट्यूट ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि एक्सेप्टेंस जो होगा ऑफर का वो दूसरे बंदे तक पहुंचा जाएगा, कम्युनिकेट हुआ जाएगा एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एंड इंटरनल डज नॉट कंस्टिट्यूट कम्युनिकेशन। ओके, अब हाउ कैन ऑफर बी मेड। अब ये क्वेश्चन उठता है कि हाउ कैन ऑफर बी मेड। एज पर सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, when one person signifies his willingness to another to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that person to such act or abstinence, he is said to make a proposal। तो उसे क्या कहा जाएगा कि उसने एक प्रपोजल को रखा है। हाउ कैन ऑफर बी रिवोक्ड। अब उसे कैंसिल भी किया जा सकता है, पर कैसे। एज पर सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ए प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मैनर। बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन का जाएगा अगर कम्युनिकेशन प्रपोजर से टू द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी की तरफ। बाय द लैप्स ऑफ प्रिस्क्राइब टाइम इन द ऑफर और रीजनेबल टाइम फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, जो कि जो एक्सेप्टेंस का टाइम है कम्युनिकेशन का, उसका टाइम अगर निकल गया है तो भी रिवोक हो सकता है। बाय द फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल, थर्ड है बाय द फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल ए कंडीशन प्रेसिडेंट टू acceptance, and by the death or insanity of the proposer if the acceptor comes to know this fact before acceptance। ये बहुत ही important मैं आपको how can an offer be made और how can an offer be revoked बता रही हूँ, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम्स में बिल्कुल आता है और इसको आप एज इट इज़ लिखिएगा। ये पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ इनको बहुत अच्छे से नोट डाउन एक कर लीजिएगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं और आगे देख सकते हैं। अब कैसे हैं, हाउ कैन एन ऑफर बी एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड कैसे हो सकता है ऑफर। एज पर सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हेन ए पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, जिस पर्सन को प्रपोजल मिला है, प्रपोजल दिया गया है, इज मेड सिग्निफाइज इज एसेंट देयर टू, और उसका सिग्निफिकेट वो एसेंट के रूप में दे देता है। द प्रपोजल सेट टू बी एक्सेप्टेड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। सेक्शन 2A कह रहा है, 2B सॉरी, सेक्शन 2B कह रहा है व्हेन एन ऑफर इज मेड थ्रू पोस्ट और ओवर द टेलीफोन। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है हमारे एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, लॉ के या फिर जुडिशियरी के। मैं साथ साथ में आपको जुडिशियरी की भी तैयारी करा रही हूँ और आपके लॉ में तो ये काम आने ही वाला है। इसे अच्छे से और ध्यान से पढ़िए, समझिए, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। हम उसका आंसर देने में बहुत खुशी महसूस करेंगे। और आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा हमारी वीडियो को और अंत तक ज़रूर देखिएगा। When an offer is made through post or over the telephone, as per Section 4 of the Indian Contract Act 1872, the communication of acceptance is complete as against the proposer when it is put in course of transmission to him so as to put out of the power of acceptor, as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer। Okay, Restriction B of Section 4 of the Act क्या कहता है, जो कि पोस्ट और टेलीफोन कह रहा है, is as follows: B accepts A's proposal by letter sent by post. The communication of acceptance is complete as against A when the letter is posted, as against B when the letter is received by A। B करता है, एक्सेप्ट करता है A का प्रपोजल जो कि लेटर पोस्ट से आया है, जो कि बाय पोस्ट एक लेटर आया है। कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का कब होगा, कंप्लीट एज अगेंस्ट ए, जबकि लेटर पोस्ट हुआ है। ए ने लेटर को पोस्ट किया है तो उसकी तरफ से वो कंप्लीट हो गया है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन द लेटर इज पोस्टेड। और अगेंस्ट बी, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट कब होगा, एज अगेंस्ट बी व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड बाय ए। एक मिनट मैं इसको अच्छे से फिर से आपको बता देती हूँ
बी फिर से पढ़ लेते हैं इसको। बी एक्सेप्ट्स एज प्रपोजल बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट। बी एक्सेप्ट करता है एज का प्रपोजल बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए व्हेन द लेटर इज पोस्टेड। लेटर बी ने पोस्ट किया है एज अगेंस्ट बी व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड बाय ए। इन केस ऑफ, अब कंसिडरेशन को हम ले लेते हैं। कंसिडरेशन सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है, और इसका मतलब ये होता है कि व्हेन एट कंसिडरेशन सेक्शन 2D ये कहता है व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise कहलाता है। consideration under section 2D में ये क्या है, expression connotes act or abstinence or promise by promisee के द्वारा होता है, act of abstinence or promise to do or refrain from doing. This could be in broad sense, हम ये कह सकते हैं any liability that may pass on to a party which is beneficiary under a contract. In order to examine the plea that the SPA is rendered without consideration if the sale consideration paid for the shares is returned to HFCL, its clauses will have to be examined. Essential elements क्या होते हैं consideration के, हम जान लेते हैं। At the desire of the promisee or any other person. Second, third, A has done or abstained from doing. अब B इसी पॉइंट का B है, does or abstains from doing, और promisee है, promises to do or abstain from doing something. वीडियो लंबी हो रही है इसलिए कंसिडरेशन के हम एसेंशियल पॉइंट्स को एलिमेंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। आशा है करती हूँ कि आपको मोरालिटी विद टोटलिटी टीचिंग सेंटर की सीरीज़ ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार स्टूडेंट्स।